हम एक नई राह में, नई आवाज, नई बात, नए थॉट, नई फीलिंग, नई एनर्जी के साथ मैंने आपको कहा ग्रेट गुड मॉर्निंग। बेटे आपको मैं आज एक नई चीज बताने जा रहा हूं एंड दैट इज इन रिगार्ड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और मैं बड़ा आज एक्साइटेड हूं बेटे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऐसी ऐसी बातें मैं बताऊंगा। किताब तो रही एक तरफ, आज आपको आपकी आप बीती बताने वाला हूं। आई विल बी टेलिंग यू योर ओन एग्जांपल्स इन योर डेली लाइफ so that you can relate with supply chain management, so that you can understand that what is the meaning of supply chain, what is the meaning of activities, what is the meaning of management and what is supply chain management। बेटे आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा लेक्चर अगर आपने देख लिया तो आपको ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें पता चलेंगी जो आज तक आपने कभी सुनी होंगी लेकिन क्लियर नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं पता होगी कि कौन सी चीज कैसे 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 रिलेट करती है। तो लेट्स स्टार्ट। बेटे आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको आज बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है, टेबल चेयर में बैठ रहे हैं, बिकॉज टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक जान पता चल जाएगी। आइए लेक्चर 1 लिखेंगे, लेक्चर 1 लिखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेटे धज्जियां उड़ा दूंगा, आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग। कुछ हम बुक से नहीं पढ़ने वाले बेटे, पहले लॉजिकली बातों को समझेंगे यार, अपनी डे टू डे लाइफ में जाएंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे, उसको समझेंगे एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बस मेरी रिक्वेस्ट है आप नोट करते रहना बेटे। इसको नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर मत मानना। आज मैंने वीडियोस बड़े सारे दिखाने हैं, आज आपको आई विल बी शोइंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स सो दैट यू कैन रिलेट विद द कंसेप्ट, बिकॉज माई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू व्हाट इज अ कंसेप्ट। बेटे याद तो हो जाएगा, समझ के याद करना है, याद करके समझना नहीं है। ठीक है जी, आप रजिस्टर ओपन करके बैठ चुके हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेडिंग लिखिए कलरफुल, अपने सामने अपने हाइलाइटर्स बाहर निकाल लीजिए और हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर दीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आइए दोस्त मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटे से विचार रख रहा हूं, मेरे विचार, माय थॉट्स, मेरे विचार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज के इस लेक्चर के थ्रू कि आपके घर में आपके भगवान हैं, दैट इज योर पेरेंट्स। आप जितना अपने पेरेंट्स का ज्यादा उनसे मन से उनके लिए प्यार, उनके लिए इज्जत की भावना रखेंगे, उनकी जितनी हेल्प करेंगे, लाइफ में आप जिस भी मुकाम में है, व्हाटएवर कोर्स यू आर डूइंग, यू नो, I did CA, I did CS, I did CMA, I did ACC, I did this, I did that, बेटे इन सब में मेरी हार्डवर्क तो है ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे पेरेंट्स का मुझे आशीर्वाद मिलना, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मिलना। अच्छा, वो ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी जब आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप उनकी हेल्प करेंगे। बस बेटे मेरी विचार है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। आज के इस लेक्चर में मैं बड़ा प्यारा सा एक एजेंडा बताने वाला हूं बेटे। आज मैंने क्या कराना है, मैंने आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन। मैंने आपको बड़े सिंपल से अमेज़ॉन के, मैंने अपनी लाइफ के, मैंने आपको कोविड वैक्सीन के बड़े सारे एग्जांपल्स दूंगा, इमेजेस दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन रिलेट द थिंग्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय सप्लाई, व्हाट आई मीन बाय चेन, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट। उसके साथ साथ हम 3 बातें सीखेंगे। सप्लाई क्या है, सप्लाई चेन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। बेटे आज के लेक्चर में आपने मुझे रोकना नहीं है, मैं आज भावना से भर जाऊंगा। आई विल बी सेंटिमेंटल समवॉट, यू नो, बिकॉज मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जो बना हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेटे कहानी शुरू हो चुकी, किस्मत की कहानी, किस्मत की स्टार्ट हो चुकी है। आप इस तरह से बैठे हुए हैं और आप मेरी बात को ध्यान से इस समय सुन रहे हैं। बेटे मैंने कहा ना, मैं आज सेंटिमेंटल हूं, मैं आज रुकूंगा नहीं, आज मुझे बोलने दो, मेरी आवाज सुनो। मैं आज आपसे ये कहता हूं, मेरे बेसिक कंसेप्ट पहले सुनो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट गई भाड़ में, आप पहले लॉजिकली मेरी बात सुनो, बिकॉज वो एग्जाम्पल से आप रिलेट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं आज बड़ी बड़ी बातें करता हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या लगता है
वो करने में खाली मेरा हार्डवर्क इंपॉर्टेंट था, ये और भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जिनकी हेल्प मुझे मिली, तब जाकर मेरे सीए, मेरा सीएस, मेरी सीएमए, मेरा एसीसीए, मेरा सीएफए, मेरा ये कंप्लीट होना स्टार्ट हुआ बेटे। बट नेचुरल है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, ऐसे ह्यूज ऐसी बातें थी जिनका फ्लो अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं शायद आज वो नहीं होता जो आज हूं। बेटे हार्डवर्क एक अलग जगह है, यूनिट्स को प्रोड्यूस करना एक अलग बात है, कोविड वैक्सीन को बनाना एक अलग बात है, बट उसका फ्लो होना, लोगों तक पहुंचना, एंड यूजर तक पहुंचना, कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज करना, बेटा दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो मैं आज अपनी लाइफ के एग्जांपल से आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि भाई मैं आपके सामने खड़ा तो हूं, ये देखिए मैंने केस स्टडी बनाई है अपने लिए, अभी लिखना कुछ नहीं है, बिल्कुल कमर सीधी करके मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आने वाले 5 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सर ये कह रहा हूं आपको अपनी लाइफ से कि अगर मुझे प्रॉपर स्टडी रूम नहीं मिलता, अगर मुझे उस समय एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस के पैसे नहीं मिलते, अगर मैं बुक्स प्रॉपरली परचेज नहीं कर पाता, अगर मैं अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो शायद आज मैं वो नहीं होता जो आज हूं। मैं अपने आप को मानता हूं कि आई एम ए फिनिश प्रोडक्ट। अज्यूम करते हैं बेटा जब मैंने स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि एट दैट टाइम सीए को ग्रेजुएशन के बाद करते थे, तो पहले मैंने सीए किया, 21 साल का हो चुका था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटे? अगर मुझे प्रॉपर फ्लो नहीं मिलता गुड्स का, सर्विसेज का, अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आती, अगर मैं कोचिंग नहीं ले पाता, मैंने भी कोचिंग ली, अगर मैं एग्जामिनेशन फीस, बेटे टाइम पे खाना नहीं मिलता, टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलती, टाइम पे बाकी चीजें नहीं मिलती, तो क्या लगता है यार आज वो सब कुछ था तो मेरे हार्ड वर्क ने कमाल किया और सोने पे सुहागा होकर आज आपके सामने भूपेश आनंद खड़ा है। तो बेटे जो हार्ड वर्क के अलावा जो भी फैसिलिटीज, जो भी कुछ मुझे मिला, चेन ऑफ एक्टिविटीज, सुबह उठना था, मेरे को दूध मिला, मैंगो शेक मिला, ब्रेकफास्ट मिला, बेटे सीए की पढ़ाई में तो 2-2 महीने में अपने स्टडी रूम में बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, वो सारी चीजें, खाना टाइम पे मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, जूसेस मिल रहे हैं, मिल्क मिल रहा है, स्नैक्स मिल रहे हैं, पेन, जो भी मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी रिक्वायरमेंट थी, रजिस्टर्स की, रबर्स की, मोबाइल की, टीवी की, सब मिला। इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। बेटे ऐसे बड़े सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जिनको ये फैसिलिटीज नहीं मिली। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी सक्सेस के पीछे आप खाली मेरा हार्डवर्क ना देखें, आप उसके पीछे चेन ऑफ एक्टिविटीज हैं जो अगर वो मुझे सप्लाई नहीं होती, अगर वो मुझे नहीं मिलती, तो मैं आज सक्सेसफुल बन ही नहीं पाता, या मैं कुछ टाइम लग जाता, या इफेक्टिवली मैं जो वैल्यू थी सोसाइटी को नहीं दे पाता। बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट यही है। इसका मतलब आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, आपने कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को नहीं भी देखा होगा तो विजुलाइज तो कर सकते हो। जैसे कोविड शील्ड की बात करते हैं, ये तो आप सबके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। 2 साल पहले जब कोविड शील्ड स्टार्ट हुई थी तो बेटे हमें पता नहीं था कोविड-19 का वायरस फैल चुका था, सेकेंड वेव आ चुकी थी, अभी तक वैक्सीन नहीं आई थी पूरी दुनिया में, लेकिन साइंटिस्ट लगे हुए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी। पहले एनिमल्स में किया, फिर दूसरा एग्जाम्पल किया, फिर टेस्टिंग हुई, फिर डेवलपमेंट हुई, फिर प्रोडक्शन हुई। अच्छा उसके बाद ये भी था कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है हॉस्पिटल्स तक, क्लिनिक्स तक कैसे पहुंचे, फ्रीजर, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन, बेटे वो जो ट्रक्स थे वो डीप फ्रीजर में होने चाहिए। दूसरी बात, जब वो कोविड शील्ड की वो पूरी बॉटल खुलेगी तो 10-12 लोग होने चाहिए। एंड यूजर तक इंडिया में सबसे पहले 100 मिलियंस बेटे हमने टच किया। क्या लगता है यार, इस पूरी चेन को अगर आप ध्यान से देखो, कोविड शील्ड का बनना, उसकी रिसर्च होना, और एक भूपेश आनंद को उसका इंजेक्शन लगना, रामलाल को लगना, बंटी को लगना, बबली को लगना, इसके बीच में हजारों तरह की एक्टिविटीज थी जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं। बेटे उन एक्टिविटीज को मैनेज करना, राइट फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट फ्रॉम दैट अप टू प्रोडक्शन एंड देन टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन टू कस्टमर,
बेटे देर आर ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कभी आपको समय मिले, मैं आज वैसे दिखाऊंगा अपनी साइट, अभी साइट से, देर आर ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो हुई इसके पीछे, तब जाकर हमने एक लक्ष्य, एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट को अचीव किया। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा तो आइडिया आपको लग रहा है व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप ये बताइए, अमेज़न का सामान सब खरीदते हैं या फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं, कभी ठंडे दिमाग से सोचा, बस टाइम ही नहीं है आपके पास, फालतू की चीजें देखते हैं मोबाइल पे। आप मुझे बताइए, जब आप अमेज़न के सर्वर में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या एक्टिविटीज होती होंगी। आपने ऑर्डर प्लेस किया आज और 3 दिन के बाद आपको वो सामान मिला, उन 3 दिनों में आपको रेगुलर एसएमएस आते हैं, आपको रेगुलर अपडेट किया जाता है that your thing is delivered, this will be reaching in this time, you have reached, please give the OTP। बेटे आपको पता है, जैसे आप अमेज़न में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उन अमेज़न का सर्वर क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ था उनको देता है। अच्छा, जैसे उनको मिलेगा वो आपका ऑर्डर क्या करेंगे, पैक करेंगे, उसके बाद डिलीवरी मैन आएगा अमेज़न का, उसके बाद वो पिक करेगा, फिर वो उस स्टेट में जाएगा, फिर उस स्टेट से आपके पास आएगा। इतना सब कुछ बेटे, लॉजिस्टिक क्या है ये, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। आपको मजाक लगता है यार, क्योंकि आपने तो आराम से सामान ऑर्डर किया, पैसे दिए और अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न कर दिया। बेटे इसके पीछे ताम धाम, उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, उन सभी एक्टिविटीज, उस चेन को मैनेज करना, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस अटैच होंगी आपके घर में सामान आने के लिए। बेटे दैट इज सप्लाई चेन। सप्लाई का मतलब आप सप्लायर मत मानना, और सप्लायर का मतलब रॉ मटेरियल मत मानना। Think from the manufacturing entity point of view that a supplier of raw material gives the goods to the company, then those goods are being processed in the factory, then from that factory they are being given to the office, and then to the warehouse, then to the distributor, then to the transportation, and then to the end user, and that will, if that increase the end user value, that sum total of all activities is named as supply chain, और उसको मैनेज करने का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेटे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, है कोई माइका लाल जो क्या बता सकता है कौन से एग्जांपल्स दिए। मैंने पहले तो अपना लाइव एग्जांपल दिया भूपेश आनंद का। मैंने कहा जी मैंने 12th की, ग्रेजुएशन की, सीए किया, सीएस किया, सीएमए किया, एसीसीए किया, ये किया, वो किया, ऐसे 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 बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूं, लेकिन आई हैव दैट फ्लो, मेरे पास वो सपोर्ट था। मेरे को सब समय राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस पे मुझे वो सामान मिलता गया और मैं अपना काम करता गया। बेटा अगर वो राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम पे नहीं मिलता तो शायद आज मैं वो नहीं हो पाता जो आज हूं। तो इस चीज को इंश्योर करना फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हु इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, दैट ऑल दैट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर कोऑर्डिनेटेड, यू नो, right from the supplier up to the end user, you know, this is a whole chain is there, and different supply organizations are involved, and the coordination is very important, and the management of that coordination, the management of that flow of activities, that is named as supply chain management। I think आपको थोड़ा सा ज्ञान समझ आ रहा है। आइए दोस्त, आज मैं बड़ा ज़्यादा एग्रेसिव, बड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा ये टॉपिक है बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपको कसम होगी अगर आज आपने नोटिंग नहीं की। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, एवरी प्रोडक्ट सब लिखेंगे। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंसेप्ट मेरे इतने सारे क्लियर थे, बट जैसे मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की और ज़्यादा क्लियर हो गए। बेटे मैं आज आपको बड़ी सारी देखिए साइट्स भी दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपके लिए लॉजिकली है क्या, है ना। तो आपको मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप सभी के सभी देखिए, मैंने इस समय आपके लिए क्रोम में खोलना है और कुछ क्रोम का डाटा आपको दिखाना है, ठीक है जी, क्रोम का डाटा आपको दिखाना है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और मैं जो बताऊंगा
आपने ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है जी। आइए आइए दोस्त दोस्त, आप ये देखो जी, मैं भूपेश आनंद आज विकिपीडिया लेके जाऊंगा आपको। मैं आपको विकिपीडिया में लेके जाऊंगा और विकिपीडिया से आपको बड़ी सारी बातें समझाऊंगा कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेटे अभी, लेकिन पहले मेरे बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लो। पहले छोटी 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 बातों को समझ लो, फिर हम सबको जोड़ देंगे, चेन बनाएंगे और लॉजिकली समझ लेंगे व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे आपको इमेजिनरी, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इमेजेस कि सामान कैसे बना, कैसे किसान ने बीज डाला, पेस्टिसाइड्स डाले, फर्टिलाइजर्स डाले, पानी डाला, उससे कुछ वेजिटेबल्स बनी, कैसे उसने उसके बाद फिर उसको तोड़ा, फिर उसको मंडी में ले गया, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर आपकी मंडी में आ गया, फिर आपके पेरेंट्स गए, फिर आपने खरीदा, फिर आपके घर आ गया, फिर आपने सब्जी बनाई और फिर आपने खाई। बेटे आपने तो आराम से खा ली, लेकिन कभी लॉजिकली सोचा है कि वो जो सामान, वो जो वेजिटेबल्स आपने नखरे करके खाई, जैसे घिया बना है ना, हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आप खाते नहीं है, आपको पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, आपको बर्गर अच्छा लगता है, तभी आपकी आइज वीक हो रही है, लेकिन आप वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो खा रहे हैं उसके पीछे कितने ह्यूज लोगों की मेहनत रही होगी, ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। उसका अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होता तो शायद आपको वो क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं मिलते। इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ कस्टमर हैज इंक्रीज्ड एंड दैट मैनेजमेंट, उस पूरे फ्लो को मैनेज करना, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज को, उनके कोऑर्डिनेशन को कराना, दैट इज नेम्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेटे आज के लेक्चर में मेरे को बड़ी ज्यादा, मैं क्या बताऊं, क्या कहते हैं, बड़ी ज्यादा ना वो है, क्या कहते हैं, महारत हासिल है बेटे आपको। मैं भूपेश आनंद, आज बेटे आज रोकना नहीं है आपने मेरे को, आज नहीं रोकना। एक बच्चा कहता सर हम वैसे कौन सा रोकते हैं आपको, बिल्कुल ठीक बात है, आप वैसे भी नहीं रोकते, लेकिन रोकना ही नहीं है ना बेटे। आज देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मैंने इतना सारा सामान, इतनी सारी बातें आपके लिए निकाली हुई हैं कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए यार कि है क्या सप्लाई चेन। ठीक है जी, मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाऊंगा, मैं कोका कोला की बातें करूंगा, और कोका कोला जो आप पीते हैं बेटे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड आप एंड यूजर हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज बिहाइंड दैट? पर्दे के पीछे क्या है, कभी देखा है बेटे? पर्दे के पीछे बड़ी सारी एक्टिविटीज हैं, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी सारी सप्लाई है, बड़ी सारी चेन है, उनको मैनेज करने का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप अपना रजिस्टर इस समय निकाल चुके हैं बेटे, रजिस्टर निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सबका रजिस्टर निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखिए आज अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू मैंने कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई चेन का एग्जांपल लिया, उसकी इमेज दिखा रहा हूं कि जो वैक्सीन आज से 2 साल पहले आपको लगी थी ड्यू टू कोविड-19 सिनेरियो, तो बेटे उसमें क्या क्या एक्टिविटीज रही होंगी, क्या क्या चेन रहा होगा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कैसे, ऑल दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आइए जी, आइए दोस्त, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ साथ लिखें। फर्स्ट पॉइंट सब बच्चे लिख रहे हैं, एवरी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट या सर्विस, आई एम गिविंग यू सर्विस। आपको लगता है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं बेटे, बिल्कुल सर्विसेज दे रहा हूं। कुछ लेक्चर्स मैं यूट्यूब में रिकॉर्ड कर देता हूं, अपलोड कर देता हूं, एंड सम आई एम सेलिंग इट थ्रू मोबाइल ऐप और थ्रू गूगल ड्राइव। क्या लगता है आपको कि बेटे जो मैं सर्विसेज देता हूं उसके पीछे क्या डिफरेंट फ्लो ऑफ एक्टिविटीज होंगी, या बस आया, खड़ा हुआ, रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड किया और लेक्चर्स बिक गए? ऐसे नहीं होता बेटे, आपको पता ही नहीं है पर्दे के पीछे कितना काम होता होगा। आपको तो फाइनल रिजल्ट दिख रहा है, मेरे को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से कोर्स की, कौन से सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग करूं जिसकी मार्केट में डिमांड है। इसका मतलब आई हैव टू फर्स्टली डेवलप दैट प्रोडक्ट, आई हैव टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आई हैव टू डू द मार्केट एनालिसिस। अब मेरे को जब एक प्रोडक्ट या एक सब्जेक्ट या एक कोर्स का पता चला, फिर उसके नोट्स को प्रिपेयर करना, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके नोट्स क्या क्या हैं, इसके ऑथराइज स्टडी रिव्यूज क्या हैं, उसको परचेज करना स्टडी टेक्स्ट को, फिर उसकी पढ़ाई करनी। बेटे ऐसा थोड़ी मुझे सब कुछ आता होगा, मैंने उसका पढ़ाई करना। उसके बाद मेरा स्टाफ है, वो मुझे कुछ पीपीटीज दे रहा है, कुछ दूसरी सपोर्ट दे रहा है, कुछ तीसरी सपोर्ट दे रहा है। मैं अपने स्टडी रूम में बैठकर ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम पे खाना मिल रहा है,
मुझे जूस मिल रहे हैं, मुझे फ्रूट मिल रहा है, मेरा ध्यान खाली पढ़ाई पे है। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के बाद नोट्स बन गए, जूस नोट्स बन गए, पीपीटी बन गई, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज मुझे अब इसको डिलीवर करना है। बेटे डिलीवर करने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए, फुल एनर्जी। मेरे आप लेक्चर्स को देखें तो मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, मैं टाई लगा के पढ़ाता हूँ, मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। तो बेटे इसके लिए प्रॉपर डाइट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा मेडिटेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अच्छा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा उसके बाद हम YouTube में अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद हम Google ड्राइव में जा रहे हैं, उसके बाद हम मोबाइल ऐप में जा रहे हैं, फिर कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स एंड यूज़र तक, उस कस्टमर तक जो प्रोडक्ट की मैं वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। अच्छा एक बार आप मेरे लेक्चर्स देख लेंगे तो दूसरे के लेक्चर्स लेंगे नहीं। इट मीन्स दिस इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर मैं आपको प्रॉपर लेक्चर्स दूंगा, अगर मैं आपको एनर्जी के साथ दूंगा, अगर मैं आपको सारी रिविजनरी भी दूंगा, इफ आई डिड ऑल दैट क्वेश्चंस, इट मींस आई एम इंक्रीजिंग योर वैल्यू। It means to increase that value, I am managing that flow, that is supply chain and this is management. बेटे अभी कहानी शुरू होनी है, मैंने तो अभी एक वर्ड भी लिखवाया नहीं आपको। कितने सारे एग्जाम्पल से मैंने आपके माइंड में एक फ्लो डालने की कोशिश की, दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन टुडेज लेक्चर। आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, एवरी प्रोडक्ट दैट रीचेस कस्टमर, दैट इज एंड यूजर, इज ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। बेटे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, जैसे एक चेन होती है, आपने देखा कभी चेन जिससे भैंस को बांधते हैं, मोटी सी चेन, उस एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना, फिर दूसरी कड़ी को तीसरी कड़ी से जोड़ना। आई थिंक दिस इज द रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड टू मैनेज दैट चेन, यू नो, सो दैट ऑल दैट फ्लो, सो दैट वो भैंस बंध जाए उस चेन से, उसको बोलते हैं चेन। दैट इज एक्टिविटीज, coordinated efforts of these caddies of several organizations. First point फिर लिख रहे हैं, every product that reaches customer or end user is due to, बेटे is due to, मैगी जो खाते हैं it is due to so many coordinated efforts of different organizations. जैसे भूपेश आनंद का मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज किया, स्कूल किया, एक्टिविटीज़ की, ये किया, वो किया। तो आप केस स्टडी 1 में खाली मेरा नाम लिख दें, आपको लॉजिकली पता चल गया कि इसमें मैंने क्या बोला। अब आप जब लिखेंगे ना केस स्टडी 1 भूपेश आनंद, तो जब आप 2 महीने के बाद रिवाइज करेंगे ना, तो आपको लॉजिकली पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। या ज़्यादा है तो आप लिख दें क्लास 12th से आज तक की कहानी किस्मत की। क्लास 12th से मैं खड़ा हूं बेटे यहां पर, ये देखिए ये खड़ा हूं, मैंने अपनी फोटो भी बना दी। आज की फोटो क्लास 12th से, वैसे तो मैं कहूंगा रॉ मटेरियल से, चलिए कोई बात नहीं। केस स्टडी नंबर 2 जो मैंने बताई आपको, बेटे आपको लिखेंगे ना तो लॉजिकली खाली केस स्टडी का नाम लिख लें, कोविड शील्ड, कोविड-19 वैक्सीन, राइट फ्रॉम डेवलपमेंट, राइट फ्रॉम रिसर्च stage to production, to flow of activities, then to marketing, then to distribution, and then to up to the end user customer. That is flow of activities. उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। अच्छा, इन एक्टिविटीज को मैनेज करने का नाम है मैनेजमेंट। अभी हम देखेंगे, अभी आप केस स्टडी नंबर 2 का नाम लिख रहे हैं, कोविड शील्ड, कोविड वैक्सीन। केस स्टडी 3, एक बच्चा ढीला बैठा है, मेरे को दिख रहा है, बेटे अमेजोन का मैंने एग्जांपल दिया, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, और आप तो सब ऑर्डर करते ही हैं। आपको मैंने कहा आप सोचो हाउ मेनी फ्लो ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, कितना इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए उसके पीछे, आपको बार बार मैसेज आते हैं, कितना जबरदस्त इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा इंफॉर्मेशन का, कि वो चल पड़ा तो मैसेज आ गया, अभी पैक हो गया तो मैसेज आ गया, पहुंच गया तो मैसेज आ गया, आउट ऑफ स्टॉक में है तो मैसेज आ गया, रिटर्न करते हैं तो क्या यार, कितना कमाल। ऑल दीज एक्टिविटीज को मैनेज करने का नाम ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। केस स्टडी 3 लिखें, मैगी नूडल्स, डोमिनोज पिज्जा, कोका कोला, मोमो जो आजकल आप ज्यादा खाते हैं, मोमोज, मैकडोनाल्ड बर्गर, अमेजॉन सप्लाई चेन। बेटे इन सबको हम समझेंगे। आइए जी, सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं, मैंने अभी तक आपको वैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिशियली नहीं बताया,
यस, आई विद द हेल्प ऑफ माई एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की व्हाट आई मीन बाय सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बट धीरे 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 प्यार को बढ़ाऊंगा, हद से गुजर जाऊंगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सप्लाई चेन। A point, it consists of a series of activities involving many organizations through which the raw material, the work in progress, semi-finished goods, the finished goods moves from, बेटे जैसे मैंने एरोज बनाया ना वैसे ही बनाने हैं। आपको कसम है, आप ढीले मत बैठना, आज मेरी बात मान लो, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट चुटकियों में समझ आ जाएगा आपको, अगर आप थोड़ा सा बात लिख लेंगे। तो पहले सप्लाई चेन लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, सप्लाई चेन, चेन का मतलब कड़ी, आप बना लो ना चेन, बनाओ ना चेन, गोल्ड चेन, भैंस को बांधने की चेन, गोल्ड चेन, सिल्वर चेन, बनाओ ना चेन। इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज involving many organizations through which the material, raw material, semi-finished goods, WIP, the finished goods moves from initial supplier to final customer, that is end user, फाइनल कस्टमर दैट इज एंड यूजर। बेटे एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल का जो नया आईफोन आता है, क्या लगता है यार, आप तो बस आता है, आप उसको यूज करते हैं, आप उसके कमेंट मारते हैं, खाली कमेंट मारे हैं। कभी ध्यान से सोचा है कि आईफोन का वो आइडिया, उन्होंने जो नई सीरीज निकाली होगी उसका डेवलपमेंट कैसे किया होगा, फिर उसकी प्रोडक्शन कैसे की होगी, फिर उसके बाद आपके पास लॉजिस्टिक करके आपको फिजिकल फ्लो कैसे हुआ होगा, फिर आपको एंड यूजर को उसकी वैल्यू। बेटे नई सीरीज में एक नया एडिशनल फीचर होता है जो आपकी कस्टमर की वैल्यू को एनहेंस करता है। बस आप कमेंट करते हो ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, बेटे आप उसके पीछे फ्लो ऑफ एक्टिविटीज देखो, और उसको मैनेज करने का नाम ही तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अभी आप सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, देयर मे बी डिफरेंट सप्लाई चेन्स फॉर ईच प्रोडक्ट। देखो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग तरह की सप्लाई चेन्स हो सकती हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए जी, मैं आ गया जी सी पॉइंट में। एक फ्लो चार्ट छोटा सा आप मेरे मन में आया, मैंने बना दिया। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अपना रॉ मटेरियल लक्ष्मी सीमेंट सीमेंट बनाते हैं, उनको लाइमस्टोन चाहिए। एक कंपनी जो लाइमस्टोन बेचती है, उसने लाइमस्टोन दिया लक्ष्मी सीमेंट को, मैन्युफैक्चरर को। लक्ष्मी सीमेंट ने क्या किया, लाइमस्टोन से सीमेंट बना दिया अपनी फैक्ट्री में, और फिर उसके बाद वो सीमेंट के बैग्स डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए। अच्छा, उसके बाद उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सप्लायर्स को दे दिए। अच्छा, और उसके बाद जिसने घर बनाना था उस घर को खरीद लिया, उस घर वालों ने उस सीमेंट को परचेज कर लिया। आपको तो आसान लगता है, बट देयर आर द ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एंड टू कोऑर्डिनेट दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैंने आपको खाने की बात की कि आप जो खाना खाते हैं, फार्मर्स से कहानी शुरू हुई थी। दूसरी बात, आप जो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, बेटे वही पूरी सप्लाई चेन है। आप रोज खा रहे हैं, रोज आपकी एनर्जी बन रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट खाते हैं, आपको फील होता है कि आपको खाना है, तभी आप खाते हैं। आज हम डिमांड पुल की बातें करेंगे, डिमांड पुश की बातें करेंगे। बेटे आज का लेक्चर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बेटे मैंने आपको अभी तक सप्लाई चेन के बात बता दी, वैसे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही बता दिया, लेकिन स्टिल ऑफिशियली मैं धीरे धीरे आऊँगा। मैं अभी आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताना चाहता हूँ, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट। बट छोटे से थे आप, 11th में 12th में, आपको ना मैनेजमेंट का मीनिंग उन्होंने थोड़ा सा बताना शुरू किया कि भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने पेरेंट्स से सुना था टाइम मैनेजमेंट। बार बार आपके पेरेंट्स बोलते थे बेटे टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं। फिर आप बड़े हुए, एक दिन आपके स्कूल में आपकी मैडम ने कहा मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1 लाख बार आपने ये डेफिनेशन सुन चुके हो अभी तक। एक बच्चा कहता मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, आप बेवकूफ हो, मैं क्या कर सकता हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैनेजमेंट इज, मैं अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बातें नहीं कर रहा, मैं इस समय सप्लाई चेन की बातें भी नहीं कर रहा।
मैं जस्ट एक सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं कि आपको मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए. मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेटे मैनेजमेंट में ना फंक्शंस होते थे. आपने प्लानिंग किया था, ऑर्गेनाइजिंग किया था, कोऑर्डिनेटिंग किया था, स्टाफिंग किया था, कंट्रोलिंग किया था. बोलो किया था या नहीं? अच्छा, आप बचपन से सुनते आ रहे हो नहीं आ रहे टाइम मैनेजमेंट अपने पेरेंट्स से. फिर आपके कुछ फ्रेंड्स ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन कर लिया. फिर आप जब बड़े हुए तो आपको बताया आपने गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट का कोर्स किया कि आपकी 2-3 गर्लफ्रेंड्स है तो किसके सामने किसका नाम नहीं लेना, ध्यान से बात करनी है. गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट अभी सीखोगे, एंगर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ऐसे तो बड़ी सारी मैनेजमेंट है. तो मैं आज आपको सारी मैनेजमेंट में से एक ही मैनेजमेंट कराने जा रहा हूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो लिखेंगे जी, सब बच्चे लिखेंगे मैनेजमेंट. बेटा मैं इसकी पीपीटी बना सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊं पीपीटी से ना आपको ज्यादा अच्छा लगता ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता. इस समय बिल्कुल क्लासरूम की फील आ रही है. आप लिख रहे हैं ना तो ज्यादा आपको समझ आ रहा है. आप फिरंगी ना बने जो पीपीटी में करा के का चैप्टर क्लोज करते हैं. बेटा मैं फिरंगी नहीं हूं, मैं आपका हूं, अपना हूं, आप मेरे हैं. बस मैं तो ये जानता हूं. मैनेजमेंट इज इफेक्टिव and efficient utilization of resources to achieve the objective of organization. Management consists of these functions. 5-6 functions हैं, आपको मालूम है. और मैंने एग्जाम्पल्स लिखे बेटे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज करना. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. पैसे कहां से आएंगे? पैसा करती है, पैसा करती है. ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी. फाइनेंस कहां से आएगा? कहां पे यूज करना है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, और मैं आज आपको कराने जा रहा हूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो आइए, मैं भूपेश आनंद. बस बेटे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद लिखना नहीं है. एक फ्लो चार्ट करेंगे, कहानी खत्म होगी. लेकिन आपको आने वाले 5-6 मिनट ध्यान से बैठना है, क्योंकि मैंने अभी एक गाना भी दिखाना है. मैंने आपको सप्लाई चेन बताया, मैंने आपको मैनेजमेंट बताया. मैं बताने जा रहा हूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है. दोनों को जोड़ दें. इट मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट coordination of the supply chain of the activities of the different organizations in order to achieve the value, customer value and competitive advantage. उसी को तो बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो लिखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई चेन मैनेजमेंट is the management of, it is the management of मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज. नहीं, रिसोर्स वैसे मैनेजमेंट का भी नहीं होता. इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैं यहां पे रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा. इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दोस फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है जी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म एंड प्रोसेसेस. बेटे मैंने आपको बताया ना, बिगिनिंग से लेकर एंड यूजर तक पहुंचना है तो फ्लो भी होना चाहिए, लॉजिस्टिक भी होना चाहिए, और डिफरेंट प्रोसेसेस को भी प्रॉपरली मैनेज करना कि सबको समय से सब काम मिल रहा है या नहीं. बेटे हमारे घर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जॉइंट फैमिली है. मतलब दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, मैं भी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं. इसका मतलब 4 जनरेशन एक साथ रहती हैं. अब आप ये बताइए, दादाजी करते कुछ नहीं या मेरे पिताजी करते कुछ नहीं, वो क्या करते हैं, पूरे घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको समय से सब काम मिल रहा है, सबको खाना टाइम से मिल रहा है, सबको जो नीड है, स्कूल की फीस है वो पे हो रही है, पानी आ रहा है, आज पानी कम तो नहीं आया, ये एसी की सर्विस हो गई नहीं हो गई, ये हुआ है नहीं हुआ, सब्जियां आ गई नहीं आ गई, फ्रूट्स हैं या नहीं, टाइम से खाना. बेटे दैट इज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज. उसको मैनेज करना बड़े पापा का काम है. बिल्कुल उसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू मैनेज दोज एक्टिविटीज.
so that there is a proper production, so that there is a proper factory function, so that end user value can increase right from the beginning up to this end. That is supply chain management. तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स टू मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव क्या है? आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा. क्या ऑब्जेक्टिव है? कि मेरे पास एक बार गाड़ी होगी, बंगला होगा, गाड़ी में बैठने वाली होगी, हाईवे होगा, 5वें गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ. इसी तरह से सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर. जो एंड यूजर है उसको जब तक मैं उसकी कस्टमर की वैल्यू को मैक्सिमाइज नहीं करूंगा वो मेरे प्रोडक्ट का रेफरेंस नहीं देगा. जब तक एप्पल कंप्यूटर्स नई सीरीज में नए फीचर्स और वैल्यू एडिशन नहीं करेगा कस्टमर के बेनिफिट के लिए, एंड यूजर के लिए, दैट कस्टमर विल नॉट परचेज न्यू सीरीज और विल नॉट रेफर इट, एंड दैट इज नथिंग बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मैं दूसरे कॉम्पिटिटर से कुछ ज्यादा हो रहा हूं. जैसे मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं, जब तक मैं एनर्जी से नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक मैं रिविजनरी क्लासेस नहीं लूंगा, जब तक मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए आप मेरी क्लासेस रेफर नहीं करेंगे तो मुझे कुछ नया देना है, कुछ ऐड करना है, और उस फ्लो को क्या कहते हैं, उसको मैनेज करने का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आइए जी, आइए दोस्त, ये वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज. I think I have told you at the time of COVID shields in this case study that right from research and development to production to distribution and up to the use of that logistic and then to the end customer. तो आप लिखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज. बस लिखने का लास्ट ही पॉइंट रह गया बेटे. एक फ्लो चार्ट करेंगे, इसके बाद खत्म. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स. बेटे ये आज मैं आपको बताऊं समय की डिमांड है लॉजिस्टिक्स. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय लॉजिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. 4 बातें लिख लें बेटे, मैं फिर रिपीट करूंगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्शन, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम लॉजिस्टिक बोलेंगे, ठीक है जी. उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हम देखेंगे. बेटे मैं आज आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं. मैं ना लैपटॉप लेने गया आज से 2 महीने पहले क्रोमा पे. मेरा ऑफिस पटेल नगर में है, तो पूसा रोड में क्रोमा का बड़ा अच्छा सेंटर है. तो मैं वहाँ गया एक लैपटॉप का एक सीरीज एक लेने के लिए. चांस की बात है उनके पास वो मॉडल नहीं था. तो जैसे ही वो वापस आने लगा, वहाँ के सेल्समैन ने कहा सर आप रुको, 1 सेकंड में आपको अवेलेबल हो जाएगा, अभी मिल जाएगा 5 मिनट में. उन्होंने क्या किया, क्रोमा वालों ने, जो पूसा रोड का सेंटर था, उन्होंने दूसरे सेंटर में तो पता किया कि क्या वो क्रोमा का दूसरे सेंटर में क्या उनके पास वो वाला सीरीज है, और चांस की बात उनके पास था, स्टॉक लेवल दिख गया, उन्होंने झटपट उसको मंगवा लिया. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कि आपने कम स्टॉक में, विदाउट स्टॉक आउट पोजीशन, यू हैव नॉट केप्ट द होल ह्यूज इन्वेंटरी. आप 10-10 लैपटॉप रखोगे तो 10-10 इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी. आप अपना लेवल कम रख रहे हैं, मिनिमम रख रहे हैं, बट आप इंश्योर कर रहे हैं कि स्टॉक आउट भी ना हो. बेटे इसी का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो एग्जांपल में एक एग्जांपल और लिख लें. क्रोमा का मैंने एग्जांपल दिया, रिलायंस डिजिटल का एग्जांपल दिया. नेक्स्ट लेक्चर में टोयोटा की बातें करूंगा, कानबैन की बातें करूंगा, काइसबैन की बातें करूंगा, बेटे जापान की बातें करूंगा, और आपको बताऊंगा कि वहां से ये कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ. ठीक है जी, आगे चलिए. अब देखिए एक बात बतानी है दोस्त, मैं वैसे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक फ्लो चार्ट बताने वाला हूं. इट मीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बातें क्या क्या समझनी है. आई थिंक मोटा मोटी आपको तो पता चल गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या. एक फ्लो चार्ट अगर आप बना लेते हैं और मेरी बात को ध्यान से 5-6 मिनट सुनते हैं तो आप मास्टर बन जाएंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के. पढ़ाना शुरू कर दोगे. देखो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से आएगा. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा अभी आपके सामने, फिर एक डब्बा यहाँ बनाऊंगा और इस डब्बे में लिखूंगा मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो आपको अभी धीरे धीरे पता चल भी गया. ठीक है जी. फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा.
that what are the components of supply chain management, what I mean by lean resource management, what I mean by integrated information system, what is the theory of constraints, अभी हम देखेंगे. मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, एक्चुअली में वो चारों क्वेश्चंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्ट ही हैं. अच्छा, जब आप चारों क्वेश्चंस लिख लोगे तो मैं पूछूंगा इनके 4 के आंसर्स बताओ. तो कुछ फ्लो चार्ट इस तरह से चलना शुरू होगा. तो पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डब्बा बनाएंगे. फिर सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, आप उन 4 क्वेश्चंस का बॉक्स बनाएंगे बड़ा सा, इसलिए बताया कि आपका एक ही पेज में सारा आ जाए तो अच्छा लगेगा आपको. ठीक है जी. तो फिर क्या करेंगे, फिर आप उसके आंसर लिखेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर होगा. और एक्चुअली में वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पूरे चैप्टर को मैं समझा रहा हूँ. और लास्ट में मैं आपको कराऊंगा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बेटे मैंने बड़ी मेहनत की यार, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत की होगी. और ये आज जो चीज़ मिल रही है इसके पीछे क्या फ्लो रहा होगा, कितनी चेन रही होगी. आपको तो एंड फ्लो चार्ट मिल रहा है, बादाम रोगन शाही पनीर खाने को मिल रहा है. बेटे शाही पनीर बनने से पहले जो एक्टिविटीज़ रही होंगी आप सोच भी नहीं सकते. चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ. फ्लो चार्ट में पहला बॉक्स आप बना रहे हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. मैं जैसे जैसे नंबरिंग कर रहा हूं आपने वही बॉक्स बनाना है. एक ही पेज में कोशिश करना है पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आ जाए. इसलिए मैंने आपको फ्लो चार्ट की रूपरेखा पहले बता दी कि भाई ये है. आप पूरा एक पेज साफ सुथरा लें, आराम से बनाना शुरू करें. पहले बॉक्स में लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और जैसा हमने सीखा सप्लाई चेन का मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग मिक्स कर दिया, मॉकटेल बना दी. मॉकटेल, मोजितो क्या, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, डाउन टाइम ना हो, ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम ज्यादा ना लगे, सब काम सुचारू रूप से हो जाए. बेटे जापान की आपने बुलेट ट्रेन देखी है. इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आई थिंक पहला बॉक्स तो सभी बना चुके हैं. बेटे दूसरा डब्बा 4 क्वेश्चन है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लीन रिसोर्स मैनेजमेंट. बड़ा प्यारा सा जापानीज टोयोटा कंपनी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लीन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लीन प्रोडक्शन पॉलिसीज डिस्कस करेंगे. और बेटे मैं आपको जस्ट इन टाइम बताऊंगा, कैन बैन की बातें करूंगा, बहुत कुछ बताऊंगा. बस रोकना मत मुझे, आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में. तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लीन रिसोर्स मैनेजमेंट. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसा कंसेप्ट नया क्यों आया. अब आप चेक कर लीजिए, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो चुकी, 2 साल हो गए. आपको क्या लगता है वहां पे वो लीन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो आपको अमेजोन के ऑर्डर्स का एसएमएस बार बार आता है, ऑन द वे, डिलीवर्ड, डिलीवरी, विल पैक टुडे, यू रिसीव्ड. दैट इज इंटीग्रेटेड मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बात डिस्कस करेंगे. और लास्ट है बेटे व्हाट इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स. आप सबके और मेरे भी, हम सबके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं लाइफ में. हम कुछ काम अच्छे कर पाते हैं, कुछ काम लेट करते हैं, हमें लगता है कि हम शायद वो कर नहीं पाते, कुछ को प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता, कुछ को थ्योरी अच्छी नहीं लगती, कुछ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता. तो दैट इज कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि आपने अपने मेंटल ब्लॉक्स बनाए हुए हैं. तो उन कॉन्स्ट्रेंट्स को, सिमिलरली फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देयर आर सम कॉन्स्ट्रेंट्स. तो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, थ्रूपुट टाइम क्या है, वेस्टेज क्या है, उसको मैनेज कैसे करेंगे. 4 क्वेश्चंस आप लिख चुके हैं बेटे. पहला था मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. दूसरा था व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस. ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट लिख लिया. तीसरा बेटे उन चारों क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, मैं उन चारों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा. और यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अभी तो मीनिंग डिस्कस किया है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो आंसर 1 लिखेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लीन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स. तो बेटे फर्स्ट आंसर में देखिए मैंने क्या लिखा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. आराम से आप सब ने लिखना है. अभी हम सीखेंगे लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है. लॉजिस्टिक इज नथिंग बट फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन.
सप्लायर से एंड यूजर तक जो हम फ्लो ऑफ गुड्स लेकर आते हैं, फिजिकल फ्लो, उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। एक्चुअली में लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लीन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, चारों बातें लिखेंगे बेटे, चारों बातें लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक भी चीज रहने ना पाए। मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर आ जाए, आप छक्के छुड़ा दोगे बेटे, इतना कुछ बता दूंगा। आप लिखो आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज लीन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज कंपोनेंट नंबर 2 ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो लीन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं आपको जापान लेके जाऊंगा, टोयोटा लेके जाऊंगा, कैन की बातें करूंगा, कुछ लोगों की बातें करेंगे। तो आप लिख लें लीन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है जी। टोयोटा कंपनी की केस स्टडी करेंगे, लीन कंसेप्ट्स, वेस्ट एंड थ्रूपुट टाइम। वी विल डिस्कस व्हाट आई मीन बाय वेस्ट, व्हाट आई मीन बाय थ्रूपुट टाइम। आप जब पढ़ाई करते हो तो 4 घंटे लगातार थोड़ी पढ़ते हो, कुछ टाइम वेस्ट करते हो, कभी व्हाट्सएप देखते हो, कभी ये देखते हो। तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। और फिर आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 बातें बताऊंगा। मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो बेटे आंसर नंबर 3 में लिखेंगे एमआरपी, MRP2, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में, कमियां उनको दूर करेंगे कि भाई आज हम एक यूनिट बना रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को कुछ कम करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, रीजंस फाइंड आउट करेंगे, अपनी कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे, अपनी कैपेसिटी देखेंगे। जैसे हम सबकी कैपेसिटी है कि हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं। 24 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं बेटे, 6 घंटे तो सोएंगे, 2 घंटे बाकी कामों के लिए, 8 घंटे तो 16 घंटे आप पढ़ सकते हैं। दिस इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्या आप सब 16 घंटे पढ़ते हैं? नहीं। तो हम एक नॉर्मल कैपेसिटी की बातें करेंगे, एक अचीवेबल कैपेसिटी की बातें करेंगे, एक आइडियल कैपेसिटी की बातें करेंगे। तो बेटे वो देखिए 4 बातें लिखी हैं मैंने। लिखा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, ड्रम बफर रोप और कैपेसिटी लेवल्स। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वो कहता यूट्यूब का लेक्चर है तो अपलोडेड रहेगा। बेटे कुछ दिनों के बाद मैं हटा ही दूंगा इसको, फिर कहां से लिखोगे? अच्छा जी, इसके बाद जब इतना कुछ आप कर लेंगे तो आपको एक लाइफ में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और उसको हम यहां पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या लगता है ये आपको? क्या लगता है जब आप फ्लो ऑफ एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे, लॉजिस्टिक करेंगे, इंफॉर्मेशन बढ़िया देंगे, तो आप बार बार अमेजोन से सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू इंक्रीज एंड यूजर वैल्यू, टू इंक्रीज एंड यूजर वैल्यू, एंड यूजर की, कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाना इज द ऑब्जेक्टिव, सो दैट वी कैन हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटे ये अगर फ्लो चार्ट आप बना लेते हो ना, तो आने वाले जो 4-5 लेक्चर्स लेने हैं, टोटल 5-6 लेक्चर्स लगेंगे पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। एक तो होता है कि पढ़ना, एक होता है व्हाई आई एम रीडिंग दिस, हाउ इट इज रिलेटिंग विद दैट। यार अगर आपको रिलेशनशिप ही समझ नहीं आएगा तो समझोगे नहीं, तो फिर रट्टाफिकेशन करेंगे तो कितना रट लोगे यार। बादाम वैसी खाने बंद कर दिया आपने, वैसी रिटेनिंग पावर आपकी कम हो चुकी है, आइज वीक हो चुकी है, मोबाइल फोन में देख देख के पागल हो गए हो। चलिए आइए, मैं अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपोनेंट्स, और उसमें फर्स्ट पार्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ, अभी मुझे ऑब्जेक्टिव बताना है, बस चलिए मैं बता चुका हूँ। मैं आज के इस लेक्चर में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बातें भी कर रहा हूँ। दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला कंपोनेंट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। सप्लाई चेन के घड़े से, सप्लाई चेन के घड़े से क्या निकला? सप्लाई चेन के घड़े से क्या निकला? सप्लाई चेन के घड़े से बड़ा कुछ निकला बेटे, बड़ा प्यारा सा एक डायग्राम मैंने बनाया, अभी देखेंगे, बड़ी मेहनत की यार। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैं सबसे पहले आपको पहली मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट कंपोनेंट बताने जा रहा हूं। कंपोनेंट
कंपोनेंट 1 ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा सा है, उसका एक पार्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। वैसे लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, और उसको मैनेज करने का नाम है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है। अगर आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगी। तो ए पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट है बेटे, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इट का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ। मैंने कहा ना लॉजिस्टिक में आप ट्रांसपोर्टेशन मानना कि बड़े बड़े ट्रक्स आ गए, आपका सामान लद के आ रहा है, बड़े बड़े ट्रक्स आ गए, है ना, अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फिजिकल फ्लो। इट मीन्स इट इज इंटीग्रेटिंग ऑफ, क्या क्या इंटीग्रेटिंग ऑफ? फ्लो ऑफ सप्लाई किस किस में इनटू थ्रू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सप्लायर से कंपनी में आना, इसका मतलब इट इज इंटीग्रेटिंग इनटू, कंपनी में आ गया, कंपनी में फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से आगे जाना, थ्रू बन गया, इसके बाद कस्टमर के पास जाना, थ्रू आउटसाइड। इट मीन्स इट इज इंटीग्रेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स इनटू थ्रू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आगे देखेंगे। अ कंपनी में हैव डिफरेंट लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजीज। आप ये बताइए, अमेजोन का आप सामान परचेज करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वो कहते हैं जी 15 दिन लग जाएंगे क्योंकि वो अमेरिका से आना है, और आप झुमरी तलैया रहते हैं तो कहते हैं जी हफ्ता लग जाएगा, आपके आसपास टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी दूर रहते हो झुमरी तलैया में, 1 वीक लग जाएगा आपको सामान मिलते हुए। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति ईस्ट पटेल नगर में रहता है तो कहते हैं जी आपको हम तो आपकी पैकिंग भी नहीं ले रहे, वो भी फ्री है, और 1 दिन में सामान मिल जाएगा। इट मीन्स लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस। तो मैंने यही तो लिखा है, मैंने कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब है इट इज द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। कौन सी गुड्स? राइट टाइम की, राइट क्वालिटी की, राइट प्राइस की, थ्रू इनटू थ्रू आउटसाइड। तो लिखेंगे अ कंपनी में हैव डिफरेंट, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे may have different, आज रोकना नहीं है बेटा मेरे को, may have different logistic strategy for different products, customers and regions। अगर आप प्राइम मेंबर हैं अमेजोन के, तो प्राइम मेंबर है तो आपको कुछ डिलीवरी जल्दी होती है, आपको डिलीवरी के चार्जेस भी कम लगते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। आई थिंक आप लॉजिकली रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप अमेजोन का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट ज़्यादा लॉजिकली समझ आ रही है। बहुत बढ़िया। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी। मैंने कहा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू हैव अ राइट क्वांटिटी, to have at right time, at right price, at right cost, at right quality and at right quantity। मैंने MTP CQQ, MTP CQQ, एक बच्चे को आ रही थी नींद, उसने कहा ये क्या होता है? MTP CQQ, MTP CQQ, MTP CQQ। M का मतलब है राइट क्वांटिटी, राइट मटेरियल, T का मतलब है राइट टाइम, P का मतलब है राइट प्राइस, C का मतलब है राइट कॉस्ट, Q का मतलब है राइट क्वालिटी, फिर Q का मतलब है राइट क्वांटिटी। MTP CQQ, MTP CQQ। इट मीन्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को अगर समझना है तो बेटे ये और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। इट इंश्योर्स, मैंने लिखा था वैसे, क्या? इट इंश्योर्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंश्योर्स राइट MTP CQQ, right material, right time, right price, right cost, right quality, right quantity। और इसको याद करने के लिए MTP CQQ, MTP CQQ। एक बच्चा कहता है मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फिर याद क्यों करना है? बेटे फिर आप लिख भी क्यों रहे हो? लिखो भी मत, मल्टीपल चॉइस आते हैं तो। बेटे मल्टीपल चॉइस में तो ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट हैं और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए होंगे वो बिल्कुल मिलती जुलती होंगी,
if you don't have the crystal clear concepts, you cannot even answer those MCQs. In subjective type, you can use jugaad, but in MCQs, there is no jugaad. So your knowledge has to be crystal clear. So please write down. Don't argue with me. MTB CQQ, MTB CQQ. तो बेटे एडवांटेजेस को लिखेंगे और उसके बाद अब हम आ रहे हैं, पहले एडवांटेजेस को लिख लेते हैं. आइए जी, आइए. मैं भूपेश आनंद, मैं चाहता हूं कि आप बेटे बड़ी मेहनत से मैंने एक चार्ट आपके लिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है. देखिए फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का है. देखिए स्पेस है बेटे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये फ्लो चार्ट है. आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने वैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बताया वो तो पूरे चैप्टर का बताया, बट यहाँ पे मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी अलग से फ्लो चार्ट बना दिया. बेटे ये होती है मेहनत. तो मैंने लिखा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मैंने यहाँ पे लिखा इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, implementing and controlling. It is a process of planning, implementing and controlling supply chain operations. I think हम सब एग्री करते हैं बेटे. अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लेते हो ना, तो मुझे लगता है कि बस हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट. It is a process of planning, implementing and controlling supply chain operations. It helps in maintaining constant contact with distribution, suppliers and customers. सबसे मोहब्बत बना के रखनी. Amazon क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कस्टमर से आंख बटक कर रखता है, प्यार रखता है. एंड दैट इज नथिंग बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. क्या कर रहा है Amazon? खुद थोड़ी कुछ प्रोडक्ट बनाता है. एक दो प्रोडक्ट छोड़ दो, बाकी तो कुछ नहीं बनाता बेटे. खाली वो क्या करता है, सबको कोऑर्डिनेट करता है और गुड्स आप तक पहुंचाता है और अमीर बनता जा रहा है. इट इज नथिंग बट ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है जी. इट इज अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच. इट मींस अलग अलग तरह के फंक्शंस को मैनेज करना. प्लानिंग भी, कंट्रोलिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, फ्लो भी, लॉजिस्टिक भी. दैट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम भी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स भी, लीन रिसोर्स प्रोडक्शन भी. इट मींस इट इज अ क्रॉस फंक्शनल approach. Integrating of major functions either within or through the process. उसके बाद लिखा बेटे evaluation of, it is extension of logistic management. I think मैंने अभी बताया what I mean by logistic management. बेटे logistic management is a part of supply chain management. Logistic management is transportation. It is a physical flow of goods in, थ्रू, आउटसाइड. तो बेटे आपको समझ आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. मैं आ गया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में. मैं आपके सामने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर करना चाहूँ तो बेटे ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है. आप सब बना लेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. लॉजिस्टिक का मतलब और कुछ नहीं. आप मान के चलें माइंड में ट्रांसपोर्टेशन, आप माइंड में मान के चलें फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, और यहां पे लिख रहे हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग फ्लो ऑफ सप्लाई. कहां बेटे, कहां फर्स्ट पार्ट देखें, इनटू, थ्रू एंड आउटसाइड. बेटे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इट इज इंटीग्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द फ्लो ऑफ सप्लाई इनटू, थ्रू, आउटसाइड. ठीक है जी, पहला यह समझ आ गया. अच्छा आगे, इट इंश्योर्स, क्या करता है जी, इंश्योर करता है. क्या इंश्योर कर रहा है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट? क्या इंश्योर कर रहा है? राइट. MTB CQQ, MTB it ensures right time, right material, right price, right cost, right quantity, right quality. कौन? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट. ठीक है जी. आगे a company may have different logistic management for different products, for different customers, for different regions. एंड लास्ट में आ गया एडवांटेजेस. बेटे ये एडवांटेजेस आपको लिखनी है कि अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हो
तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिकली बताओ, मैंने क्रोमा का एग्जांपल दिया, अमेजोन का दिया, कोविशील्ड का दिया, अपना दिया, कितने सारे एग्जांपल्स आज आपको दिए। इससे अल्टीमेटली क्या होगा? आपको आपकी कस्टमर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपको स्टॉक का लेवल ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा बिकॉज यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। अमेजोन को स्टॉक थोड़ी रखता है, उस अपना कोई स्टॉक नहीं रखता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटे उसकी, बस वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ध्यान देता है, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को ध्यान देता है। ठीक है जी, तो आप पहला बेनिफिट देखेंगे, लिखा है कॉस्ट सेविंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचेगी, स्टोरेज कॉस्ट बचेगी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बचेगी, रिड्यूस इन्वेंटरी, बेटा इन्वेंट्री लेवल्स बनाएंगे हम, सेफ्टी लेवल होगा, डेंजर लेवल होगा, मिनिमम लेवल होगा, रीऑर्डर लेवल होगा, मैक्सिमम लेवल होगा, ईओक्यू लेवल होगा, इन्वेंट्री की रिडक्शन होगी, इंप्रूव्ड डिलीवरी टाइम, अगर फ्लो अच्छा होगा तो बिगिनिंग से एंड यूजर तक जल्दी पहुंचेगा। आप बताइए अमेजोन का सामान क्यों जल्दी पहुंचता है? बिकॉज दे आर गुड इन इंटीग्रेटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा जी, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। अच्छा, जब कस्टमर खुश होगा तो आपके प्रोडक्ट को रेफर करेगा। आप मेरे लेक्चर से जब खुश होगे तो आपसे कोई नहीं भी पूछेगा ना, आप फिर भी उसको मेरे लेक्चर्स के बारे में बता दोगे और अल्टीमेटली मैं कॉम्पिटिटर से ऊपर चला जाऊंगा। इट मीन्स if your value is increased as a customer, I will achieve competitive advantage। आप मेरे ही प्रोडक्ट्स परचेज करोगे, मेरे लेक्चर्स ही खरीदोगे और अल्टीमेटली मैं खुश रहूंगा, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। कैसा रहा बेटे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैं भूपेश आनंद आज एक बात और कहना चाहता हूं, रॉबिन शर्मा ने बोली है, सुनना जरा। सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि आपका सपना क्या है। What decisions will shape your destiny? आपकी कौन से कर्म, आपकी कौन से डिसीजंस आपकी डेस्टिनी को बदलेंगे? अपने आप से पूछो यार। What can I do? What am I doing with my life? Am I living it or am I just, going to some humdrum job that I What I am doing in my life? क्या मैं कर रहा हूं? क्या मैं उन डिसीजंस को, उन ड्रीम्स को पाना चाहता हूं या खाली लिख दिए? don't really want to be at? Doing some minuscule task, getting paid to be a mindless drone? Or am I out there living life on my terms, the way I want to live it, doing the things that I want to do? How badly you want success? कितना पागलपन है उस चीज को पाने का। बेटे जो जिद्दी भिखारी होता है ना, वो भीख लेके जाता है। नशा, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आप कितने पागल हो उस चीज को पाने के लिए? आर यू रेडी टू मेक द सैक्रिफाइस नेसेसरी टू मेक योर ड्रीम अ रियलिटी? क्या सच में आप बिकॉज बेटे इस दुनिया में नथिंग इज फ्री। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। अगर सच में सपना पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा यार। क्या आप खोने को तैयार हो? आई थिंक आप सेंस समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैंने स्टार्टिंग कर दी है, अभी 4-5 लेक्चर्स और लगेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। मैं ऐसे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।